तो मैकेनिक्स ऑफ मोशन, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे। एकदम सॉलिड फाउंडेशन बनानी है 9th ग्रेड फिजिक्स की, ताकि आगे चलकर इन बेसिक टॉपिक्स में कोई डाउट न रहे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक बहुत ही मजेदार सवाल सोचिए, बिना टच किए फोर्स आखिर लगता कैसे है? सोचिए, एक इनविजिबल फोर्स ने सबको जमीन पर चिपका कर रखा है। अगर वो अचानक गायब हो जाए तो सारी चीजें सीधा हवा में उड़ने लगेंगी। या फिर एक मैग्नेट को ही ले लीजिए, दूर से ही लोहे को खींच लेता है बिना टच किए। कोई जादू नहीं है, ये बिल्कुल प्योर साइंस है। तो आखिर ये फोर्स है क्या चीज? अगर सिंपल एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली किसी चीज को धक्का देना या उसको खींचना। जब भी कोई दरवाजा खोलता है या ग्राउंड पे रखी किसी फुटबॉल को किक करता है, वहां एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। पुश और पुल दोनों ही फोर्स के बेसिक रूप हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में एक मैप की तरह सेट कर लीजिए। हम सारे फोर्सेस को दो सिंपल कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर फोर्स लगाने के लिए फिजिकल टच जरूरी है, जैसे फ्रिक्शन, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। और अगर बिना टच किए ही काम हो रहा है, जैसे ग्रेविटी, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये सिंपल सा डिवीजन याद रखना आगे के लिए बहुत जरूरी है। तो इस क्लास में एग्जैक्टली क्या कवर होने वाला है? फोर्स क्या है, उसके बाद कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिटेल में समझेंगे। फिर आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर, और लास्ट में, जो एग्जाम के लिए सबसे क्रूशियल है, कॉमन मिसकंसेप्शंस को क्लियर करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला टॉपिक, फोर्स क्या है और इसके क्या-क्या एक्शंस हो सकते हैं। देखिए, फोर्स का मतलब सिर्फ किसी चीज को आगे धकेलना नहीं होता। ये किसी ऑब्जेक्ट का पूरा शेप बदल सकता है, उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है, या फिर किसी आती हुई क्रिकेट बॉल की डायरेक्शन को बैट से टकराने के बाद टोटली चेंज कर सकता है। इनफैक्ट, एक फास्ट चलती हुई बाइसिकल को ब्रेक्स लगाकर बिल्कुल जीरो पर भी ला सकता है। ये सच में बहुत वर्सेटाइल होता है। मूविंग ऑन, अगला में टॉपिक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। वो फोर्सेस जहां फिजिकल इंटरैक्शन स्ट्रिक्टली जरूरी है। यहां हम दो मेन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को कंपेयर कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स वहां लगता है जहां मसल्स का यूज हो, जैसे एक भारी स्कूल बैग उठाना, टूथपेस्ट ट्यूब स्क्वीज करना या किसी जानवर का काट खींचना। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स एकदम अलग है। ये स्ट्रिक्टली मोशन को अपोज करता है, यानी जब भी दो सर्फेसेस आपस में रगड़ खाती हैं, फ्रिक्शन उस मूवमेंट को रोकने की पूरी कोशिश करता है। और इस फ्रिक्शन का रियल वर्ल्ड असर पता है कितना बड़ा है? विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स स्कूल चलकर जाना लिटरली इम्पॉसिबल है। फ्रिक्शन ही वो अकेली वजह है जिससे जमीन पर चलते वक्त पैर फिसलता नहीं है। हाँ, ये मोशन को जरूर अपोज करता है, पर सेफली आगे बढ़ने के लिए इसका होना एब्सोल्युटली क्रूशल है। ऑलराइट, अब आते हैं इनविजिबल फोर्सेस पर, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। याद है शुरू में हमने बिना छुए फोर्स लगाने की बात की थी? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लंबे डिस्टेंस से भी कैसे अप्लाई होते हैं। तीनों मेन टाइप्स देखिए। पहला है मैग्नेटिक फोर्स, जैसे फ्रिज मैग्नेट्स या कॉम्पस जो सबने देखे हैं। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद है जब एक बलून को बालों पर रब करके दीवार पर चिपका देते हैं, एग्जैक्ट वही फोर्स। और तीसरा और सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे पेड़ से सेब का सीधा जमीन पर आकर गिरना। इन तीनों में किसी भी तरह के फिजिकल टच की जरूरत नहीं पड़ती। इस एक बात को दिमाग में हमेशा रखना है कि ग्रेविटी बिना कांटेक्ट के काम करती है। ये इतना पावरफुल फोर्स है कि जो सन हमसे मिलियंस ऑफ माइल्स दूर है, वो बिना किसी स्ट्रिंग्स या रस्सी के सारे प्लैनेट्स को लगातार अपने ऑर्बिट में घूमने पर मजबूर कर देता है। ग्रेविटेशनल पुल का इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या ही होगा। ओके, मैथ ट्यूटर मोड ऑन। अब अपनी मेंटल नोटबुक्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एक क्लासिक एनसीईआरटी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का मास 5 केजी है और उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है। तो आखिर फोर्स क्या होगा? यहां हमारा क्लासिक फॉर्मूला लगता है, F = m। बेसिकली दोनों नंबर्स को बस मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2, और आंसर आता है 10 न्यूटन्स। देखा, फोर्स कैलकुलेट करना इतना ही आसान है। Now what's really interesting about this next one is कि मास एक्चुअली वेट में कैसे कन्वर्ट होता है। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। सपोज मास 10 kg है और अर्थ की स्टैंडर्ड ग्रेविटी जो लगभग 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड होती है, यहां नया फॉर्मूला यूज होगा, W = mg। मास को इस ग्रेविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते ही ऑब्जेक्ट का वेट निकल आता है, जो इस केस में बनेगा 98 न्यूटन्स।
अब हम एंटर कर रहे हैं सबसे क्रूशियल जोन में, क्लियरिंग कॉमन मिसकंसेप्शंस। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा कॉमन गलतियां होती हैं उन्हें अभी ठीक कर लेते हैं। सबसे पहली बड़ी मिस्टेक, काफी लोगों को लगता है कि ग्रेविटी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। उन्हें लगता है कि जब कोई चीज जमीन से टकराती है तभी फोर्स फील होता है, बट नो वे। रियलिटी ये है कि ग्रेविटी एक प्योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब बारिश की बूंदें आसमान से आती हैं तो ग्राउंड को टच करने से पहले ही पूरे रास्ते उन पर लगातार ग्रेविटेशनल पुल अपना काम कर रहा होता है। दूसरा बड़ा मिथ, एक मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन यूजलेस है क्योंकि ये हर मोशन को स्लो कर देता है। एक्चुअली स्क्रैच दैट, रियलिटी एकदम उल्टी है। बिना फ्रिक्शन के नॉर्मल ग्राउंड पर चलना या साइकिल की ब्रेक लगाना टोटली इम्पॉसिबल है। अगर फ्रिक्शन ना होना तो चलने की कोशिश में बस फिसलते ही जाएंगे और कहाँ जाके रुकेंगे किसी को नहीं पता। और तीसरी मिस्टेक, अक्सर लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हर एक पुश में मस्कुलर फोर्स ही लगता है। देखिए, अगर हाथ से दरवाजे को पुश किया तो हाँ, वो मस्कुलर फोर्स है, पर बड़ी मशीन्स और इंजन्स जो फोर्स लगाते हैं उनमें कोई ह्यूमन या एनिमल मसल्स नहीं होते। जैसे स्क्रैप क्रेन्स इतने हैवी लोहे को ईजिली उठा लेती हैं, वहां प्योरली मैकेनिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस काम कर रहे हैं। सो हर पुश का मतलब मसल्स बिल्कुल नहीं होता। अब क्योंकि कोर फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं तो कुछ माइंड ब्लोइंग फन ट्रिविया भी जान लेते हैं। क्या ये पता था कि अर्थ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी से एग्जैक्टली 6 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है? मतलब मून पर सेम मास का वेट 6 गुना कम हो जाता है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट स्पेस में फ्लोट करते हैं, क्योंकि वहां ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत कम रह जाता है। एक और रियल गेम चेंजर है मैग्नेट ट्रेन्स। ये ट्रेन्स एक्चुअली ट्रैक और ट्रेन के बीच का फ्रिक्शन ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देती हैं। तभी तो ये ऐसी अनबिलीवेबल हाई स्पीड्स इतनी इजीली अचीव कर पाती हैं। तो फोर्स और मोशन की मैकेनिक्स अब ठीक से दिमाग में सेट हो चुकी होगी, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। सोचिए कि इस वक्त इस क्लासरूम में ही डायरेक्टली ऐसे कौन से इनविजिबल फोर्सेस लगातार काम कर रहे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। अपना ध्यान थोड़ा आसपास दौड़ाइए और इन फिजिकल फोर्सेस को रियल लाइफ में ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में कुछ और नए और क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स के साथ।